फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मान्या स्टडी हब। तो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। पहले प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में समझते। प्लांट फिजियोलॉजी हमें प्लांट्स के फंक्शन और उसके अंदर की क्या काम चल रहा है, मतलब फंक्शंस के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट आर्टिकल आने वाला है 4.1 एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। द रूट्स नॉट ओनली फिक्स द प्लांट इन द सॉइल गिविंग इट सपोर्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ द रूट्स इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो रूट्स हैं प्लांट्स को केवल फिक्स ही नहीं करती सॉइल में, बल्कि उसका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि रूट्स वाटर एंड उसके अंदर जो मिनरल न्यूट्रिशंस होते हैं मिट्टी के अंदर, उसे एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है। और एंड कंडक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करती है किसमें, देम इनटू द स्टेम फॉर सप्लाई टू द लीव्स, मतलब उसे ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और एक्सेट्रा, और भी कई प्लांट्स के पार्ट्स में। अब दूसरा आर्टिकल 4.2 नीड्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि हमें वाटर एंड मिनरल्स की ज़रूरत प्लांट्स में क्या है। तो प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपिरेशन में ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरत पड़ती है, मैकेनिकल स्टिफनेस देनी होती है प्लांट को, अपने एरियल पार्ट्स को, तो इससे ज़रूरत पड़ती है। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर is used up in the green leaves as a raw material in the synthesis of glucose। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, आगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस का है, उसमें वाटर मतलब प्लांट जो है वो वाटर से खाना बनाता है, मतलब उसका जो खाना है वो ग्लूकोज है, वो बनाता है। तो ट्रांसपिरेशन, एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर गेट इवेपोरेटेड हैज वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन फॉर कूलिंग इन हॉट वेदर फॉर प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स। तो एक ट्रांसपिरेशन में क्या है कि आपको पता है कि जो हॉट वेदर होता है जब, तो हर चीज़ जिसके पास पानी है वो इवेपोरेट कर लेता है। तो ऐसे ही उसके जो प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर वेपर्स का लॉस होता है, क्योंकि हाँ वेदर कंडीशन बाहर बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण इवेपोरेशन होता है। तो और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances is carried out in water solution from the roots upward into the shoot or from leaves to other parts। इसका मतलब क्या है, ये अगर कोई से भी हमें एंडोक्राइन मतलब कोई से भी जैसे कि मिनरल सॉल्ट्स हो गए, या कोई भी जैसे कि फूड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिकल स्टिफनेस, वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, अगर कोई चीज़ के पास वाटर है तो वो मोटी होगी, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, स्वेल होगी। तो मैकेनिकल स्टिफनेस, अगर आप प्लांट के अंदर पानी नहीं है तो वो मुरझा जाएगा। कहते हैं ना कि भैया ये प्लांट मुरझा रहा है, इसे ज़रा सा पानी दो, घर वाले कहते हैं ये। तो केवल ये 4 पॉइंट्स याद कर लेना, और इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बोर्ड के पेपर में। अब दूसरा टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्सॉर्बिंग वाटर। तो प्लांट्स के पास ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है, सरफेस एरिया ऑफ रूट्स इज़ एनॉर्मस। उसका जो रूट्स के जो सरफेस एरिया, मतलब वो फैलावा जो है रूट्स का, वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो बहुत सारी मतलब दूर दूर तक वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट। उसके रूट्स बहुत ज़्यादा फैले होते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है, सेम है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट्स हेयर्स कंटेन सेल सैप of higher concentration than that of surrounding water। इसका मतलब क्या है,
इस पॉइंट को समझाने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे डिफाइन कर रही हूँ कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वाटर कहाँ से फ्लो करेगा? तो इसकी हायर कंसंट्रेशन है, इसकी भी हायर, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वाटर की, और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, वाटर की। यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की, जहाँ पे सॉल्ट की हायर कंसंट्रेशन है, और वाटर की हायर कंसंट्रेशन है तो सॉल्ट की क्या होगी, लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, हायर से लोअर जाएंगे, ठीक है। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई, वो भी लोअर से हायर, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन, मतलब वाटर का फ्लो कैसे है, तो इसमें पता चल रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर। तो जब भी अगर बोला जाएगा हायर कंसंट्रेशन है सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं। और जब आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, तो आप क्या समझोगे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे यही बता रखा है कि सेकंड पार्ट में रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन मतलब क्या, कि भाई हमें पता है कि करेक्टरिस्टिक बता रखी होगी प्लांट की कि वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो बाहर क्या होगी, लोअर कंसंट्रेशन होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिर अगर अंदर हायर कंसंट्रेशन बोल रखी है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स की तो बात नहीं हो रही, तो ये सॉल्यूट की हो रही है, तो देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। तो इसका मतलब ये है कि अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है और बाहर लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, लोअर टू हायर। अब थर्ड पॉइंट में बता रखा है, थर्ड पॉइंट में रूट हेयर्स हैव थिन वॉल्स। तो इसमें ये याद रखना कि जो सेल वॉल है जो बाहर होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ये पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। क्या पूछा जाएगा, अ सिंगल फुल ग्रोन रूट हेयर and two more in successive stages of growth from the epidermal cells। ठीक है, ये लिखा हुआ है सब कुछ 4.2 फिगर 4.2 में। अब आता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल वॉल जो है वो बहुत थिन होती है और परमिएबल होती है, जो अलाउ करती है, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल वॉल क्या है, पहले तो भैया ये पहली वाली लेयर है बाहर से, वो वाटर या कोई से भी मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर कर अलाउ कर देती है अंदर आने के लिए। पर जो सेल वॉल है वो थिन होती है, ये भी थिन थी, पर ये सेमी परमेबल है। मतलब ये क्या करती है, ये मतलब एक वो काम करती है सिक्योरिटी गार्ड्स का, कि हाँ इस बंदे को, जो ये गैंगस्टर है, उसे अंदर आना है या नहीं आने देना, क्योंकि इसके पास तो गन है। तो इट अलाउ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, ये केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने देती है वैक्यूल सेल सैप के अंदर, पर सॉल्ट्स को अंदर नहीं आने देती। अब 4.4 आर्टिकल में ये है कि एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कि हम वाटर को एब्जॉर्ब करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को, मतलब वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर कर ट्रांसपोर्ट करना एरियल पार्ट्स प्लांट के में। अब यहाँ पे कुछ फिनोमिना दे रखे हैं जिसके कारण जो प्लांट्स है वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहला है इम्बिशन, तो डिफ्यूजन, थर्ड वन ऑस्मोसिस, फोर्थ वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। इसकी सबकी डेफिनेशन एज इट इज़ याद रखना और क्या होती है वो भी याद रखना, क्योंकि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं,
इसलिए उसके ध्यान में रखते हुए ये जरूर डेफिनेशंस इसकी ज़रूर याद रख लेना। अब क्या है? इम्बिबिशन। Imbibition is the phenomena by which the living or dead plant cells absorb water by surface attraction। तो ये surface attraction क्या है? एक कीवर्ड दे रखा है आपको, इसे ज़रूर ये लिखना। अब इसका मतलब क्या है? इम्बिबिशन एक फिनोमिना है जिसके कारण जिंदी या मरी हुई प्लांट सेल एब्जॉर्व करती है, सोखती है वाटर को। सरफेस अट्रैक्शन, जब कोई बॉडी, वही बॉडी जो प्लांट सेल्स हैं, वो कोई वाटर की बॉडी से डायरेक्ट सरफेस अट्रैक्शन मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो वो बॉडी जो है मतलब जो प्लांट सेल हैं वो उस बॉडी में से वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेलुलोज और प्रोटीन्स आर हाइड्रोफिलिक। मतलब जो सब्सटेंस सेलुलोज या प्रोटीन से बने होते हैं उसे कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं वाटर के लिए। दे इम्बिबाइब वाटर और मॉइस्चर एंड स्वेल अप। तो ये हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं? वाटर को सोख लेते हैं या मॉइस्चर को सोख लेते हैं और फूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई सीड्स, वुडन डोर्स swell up on contact with water or on exposure to moist air. Due to imbibitional pressure, seed coat ruptures in case of germinating seeds. It is also an important force in the ascent of sap. क्या बोला हुआ है कि जब आपकी जर्मिनेशन हो रही होती है कोई प्लांट की, तो जब हम उस प्लांट को पानी देते हैं तो सीड जो होता है वो रैप्चर हो जाता है, तभी तो कोई पॉड या वो निकलते हैं, प्लांट निकलता है। तो यही बोल रखा है कि वो फूल जाता है और वो फट जाता है जिसमें से प्लांट निकलता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फोर्स भी पैदा करता है एसेंट ऑफ सैप में। ठीक है, अब आती है दूसरी डेफिनेशन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, सॉल्यूट or solvent, gas, liquid from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration when the two are in direct contact। तो इसमें बात हो रही है, इसमें बताया हुआ है कि डिफ्यूजन एक किसकी मूवमेंट होती है? एक फ्री मॉलिक्यूल्स की होती है जिसमें वो मतलब ट्रैवल करते हैं हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन से जब कोई बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। तो इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रखा है एक्सपेरिमेंट 1। तो इसमें बोला हुआ है कि इसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक बीकर है जिसमें पानी डाला हुआ है, और आपको पता ही है कि एक पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ है, तो एक कोने पे डाला हुआ है, और थोड़ी देर के बाद आप देखो कि वो इतना फैल चुका है, बिना कोई शेक करे या बिना कुछ हिलाए वो रखा रखा सीधा फैल रहा है। और थोड़ी देर के बाद तो आप देखोगे कि वो पूरे पानी में ऐसे फैल चुका है जैसे कि वो पानी उसका ही हो। तो ये भी एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपके घर पे नील पड़ा होगा तो आप उससे, नील की वो ब्लू वाली बॉटल आती है ना, उससे आप एक ड्रॉप अपनी बाल्टी में डालना कोई सी भी, और थोड़ी देर उसे ऐसे ही छोड़ देना, और फिर रख कर थोड़ी देर के बाद देखना वो भी फैला होगा बिना हिलाए। ये चीज़ होती है। तो ये एक डिफ्यूजन का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि यूजेस ऑफ डिफ्यूजन टू द प्लांट। तो प्लांट यूज़ कैसे करता है डिफ्यूजन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन कर और ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन वाटर वेपर। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है वो मैं एक बार लिख दूंगी कमेंट सेक्शन में, वो एक बार देख लेना। अब थर्ड पॉइंट आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आती है। ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट of water molecules from their region
ऑफ हायर कंसंट्रेशन और ये ब्रैकेट में dilute solution और with a lower solute concentration to their region of lower concentration और ये concentrated solution और with a higher solute concentration through a semi permeable membrane। इसका मतलब ये है कि ऑस्मोसिस एक मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की, कौन से रीजन से, हायर कंसंट्रेशन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से दूसरे रीजन के लोअर कंसंट्रेशन में ट्रेवल करती हैं। और कौन से मेम्ब्रेन, बीच में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कीवर्ड है, ये ज़रूर लिखना, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो अब मैं आगे वाला चैप्टर दूसरे पार्ट 2 में समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और मुझे डिटेल में समझाना है। तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2, उसे ज़रूर देखना। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। थैंक यू।